चक्रपाल सिंह रघुवंशी। थोड़ा जम के बोले। मैं चक्रपाल सिंह रघुवंशी केंद्रीय यज्ञ समिति का सदस्य हूँ। और ये जो अभी वर्तमान में आपको बैंक के घोटाले में जो 90 लाख रुपए वाला प्रकरण सामने आया है, हमारे यहाँ महंत श्री कनक बिहारी दास जी महाराज जी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिया। उसके बाद वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम आने वाले वर्ष में यज्ञ करेंगे, और उन्होंने 9,009 कुंड के यज्ञ की घोषणा की थी। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया, तो साकेतवासी हो गए, तब हमारे पूरी केंद्रीय समिति और प्रदेश समिति ने ये निर्णय लिया कि भैया हम 2121 कुंडी यज्ञ अयोध्या के अंदर करेंगे। उसके बाद महाराज जी ने यज्ञ के पैसे की वसूली चालू करी, और उसमें जो पैसा बचा हुआ था, कुछ पैसा जो राम जन्मभूमि में 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिया था, उसके बाद जो राशि एकत्रित हुई थी वो यहाँ पर 88,74,000 रुपये चौरी भारतीय स्टेट बैंक में जमा था। उस समय महाराज जी ने जब खाता खोला था, पहले से खाता चल रहा था, उस खाते में कोई नॉमिनी में नाम नहीं था। जब महाराज जी साकेतवासी हो गए, नरसिंहपुर में उनका एक्सीडेंट हुआ, और दुर्घटना के बाद में श्यामदास जी महाराज जो हमारे साइड में बैठे हुए हैं, वो उत्तराधिकारी बने, विधिवत बने। एक संत का समागम होता है, उस समागम में उत्तराधिकारी बनाया जाता, जिसमें इनके 13 भाई त्यागी जो इनका वो है 13 भाई त्यागी का जो सिस्टम बना हुआ है, उसी आधार पे इनको उत्तराधिकारी बनाया गया। और उसके पहले सेंट्रल बैंक में एक खाता खोला था, उस खाते में खुद हमारे श्री महंत कनक बिहारी दास जी ने इनको नॉमिनी में नाम डलवाया। जब उनकी डेथ होने के बाद में हमारे कुछ साथी लोग महाराज जी श्यामदास जी को लेकर जब स्टेट बैंक पहुँचे, तो पंकज शर्मा जो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे ही नाम नहीं आएगा। फिर उन्होंने एक परिपत्र दिया अपने को, वो परिपत्र भी मेरे पास में है, इसको आप भरकर दीजिए और फिर आपका नाम जोड़ा जाए। नियम से वो परिपत्र भर करके उनको ही नाम जोड़ना था, लेकिन उन्होंने कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। कोर्ट से जब हमने कोर्ट में प्रकरण दर्ज करवाया, तो वहाँ से एक सम्मन जारी हुआ 6/1/2024 को। उस सम्मन जैसे ही उनको सम्मन मिला, और उनको 8 तारीख को सिविल कोर्ट चौरी के अंदर पेश होना था, लेकिन वो उसमें पेश नहीं हो पाए। और उसी दिन से उस समय तक महाराज जी के खाते से 17,000 रुपये निकले, और 6 मई 2023 को उसी खाते से जो एक क्रेडिट कार्ड का महाराज जी का खाता था, उसमें 95,834 रुपये का ऋण था क्रेडिट कार्ड का। वो बैंक मैनेजर पंकज शर्मा ने इसी खाते से 88,74,000 का खाता इसमें से उसमें डाला। उसे अधिकार नहीं था, लेकिन उसने डाला उसमें। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह बैंक मैनेजर इसमें इन्वॉल्व है। हमने आवेदक में प्रथम आवेदक बैंक मैनेजर पंकज शर्मा को ही बनाया। सेकंड में रीना रघुवंशी उर्फ लक्ष्मी के नाम से उसका है। हम तो मैं उसको जानता भी नहीं, हमारे बहुत से लोग जानते भी नहीं। जी सर, बताइए, आज स्टेट बैंक के उसमें आज एक खबर का प्रकाशन किया गया है कि जिसमें बताया गया है कि ब्रांच मैनेजर के उससे साठगांठ से लाखों का हेराफेरी। नहीं, ऐसा पहले तो मैं इस पूरे कथन को मतलब नकारता हूँ, क्योंकि बैंक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना ही शाखा प्रबंधक के द्वारा, ना खुद ब्रांच के द्वारा, क्योंकि इस पूरे केस में कोई बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हमारे पास जानकारी अभी मतलब लास्ट इसी वीक में मंडे को हमारे पास भोपाल की कोलार रोड शाखा से एक हमारे पास मेल आया था कि ये गुरुजी का जो खाता था उसका कस्टमर नंबर ट्रांसफ़र करने के। तो चूँकि हमें पूरी स्थिति से अवगत थे हम कि इस तरह का मतलब उनका चूँकि देहांत हो चुका है, तो फिर हमने उसके बारे में पूरी चर्चा की, पूरा डिटेल निकाला कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो हमें पता चला कि उसमें कोई किसी ने मतलब मोबाइल के द्वारा पहले तो यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किए,
और उसी जो खाते में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वही नंबर रजिस्टर्ड अभी भी है और पहले भी उसी में था, जिसमें बैंक के द्वारा कोई फेरफार नहीं किया गया। तो चूँकि पूरा जो पैसा का लेन-देन जो किया गया वो पूरा ऑनलाइन माध्यम से ही किया गया है उसमें। सर खाते से कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है ऑनलाइन? ये लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, अभी मैंने एग्जैक्ट 83,000 लाख के करीब उसमें अमाउंट था। ठीक है। सर कनक बिहारी के जो उत्तराधिकारी जो है उनका कहना है कि 90 लाख के आसपास खाते में ट्रांजैक्शन हाँ, जो भी था वो तो अभी एग्जैक्ट फिगर तो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा अपने को। हमने स्टेटमेंट भी दिया है उनको। तो जो भी ट्रांजैक्शन किया गया लेकिन वो ऑनलाइन किया गया, जिसमें बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और जिन्होंने उसी मोबाइल नंबर का यूज़ किया गया जो साधु उनके गुरुजी के खाते में पहले से ही रजिस्टर्ड था। तो इसकी जांच के लिए भी चूँकि हमने यहाँ पे आज एसडीओ साहब को भी उसका लेटर दिया है और उससे संबंधित जो भी दस्तावेज़ थे उसकी भी वो भी हमने उनको सौंपे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं, जिसमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से उस मोबाइल का दुरुपयोग करके जो जिस व्यक्ति ने पैसा निकाला है उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। इसमें आप नाम बता सकते हैं किसके द्वारा पैसा आहरण किया गया है? इसमें जो हमने स्टेटमेंट जो चेक किए हैं उससे उसमें एक रीना रघुवंशी का नाम आ रहा है और जो उन्होंने खाते में जिस मोबाइल नंबर से किया उसमें उनका जो लक्ष्मी दास करके भी नाम आ रहा है। तो शायद ऐसा कहा गया है कि ये दोनों व्यक्ति जो है ना, ये दोनों नाम के व्यक्ति एक ही हैं उसमें। और जिस पर हम सभी पॉइंट्स पर बैंक के एंड से भी वो जो आवेदक हैं उनके एंड से सभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसमें जो भी वैधानिक जो हमको चीज़ सामने है उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें जिसने पैसा विड्रॉल किया है आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? अभी चूँकि ऐसा मैंने बताया अभी प्रारंभिक चरण में अभी हमको शिकायत प्राप्ति हुई है, जैसे भी उसमें जो भी पॉइंट आएंगे सब आपको अवगत कर दिया जाएगा, उसमें जो भी पॉइंट आएंगे सब कार्रवाई की जाएगी।